हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी काफी डिमांड स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो आज के लेक्चर से हम ये न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक खास बात है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नाम से है, बट उसमें पढ़ना आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। जैसे एमबीए में ये जो सब्जेक्ट है ये एसएपीएम के नाम से है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कुछ जगह पे ये एसएआईएम के नाम से भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। और ये बीकॉम में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से या कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के नाम से भी ये पेपर है। ठीक है। तो कंटेंट वैसे मैंने देखा, मैं सारी ही यूनिवर्सिटी के जहां पे ये सिलेबस है, मैं ये कंटेंट मतलब देख रही थी, ये कंटेंट पूरा हम कवर करेंगे। कंटेंट में थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी बेसिक वही सेम है। ठीक है। तो हम यही सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। ठीक है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, ये समझेंगे, एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो समझेंगे। इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसेस है। तो सिंपल से 5 स्टेप होते हैं इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में। और ये मैं कहूंगी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के इसी प्रोसेस का जो हर एक स्टेप है वो डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में है, जो आपको डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद मैं आपको सिक्योरिटीज के बारे में बताऊंगी। तो बहुत सारी सिक्योरिटीज है, इक्विटी शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर है, राइट शेयर है, बोनस शेयर है, प्रेफरेंस स्टॉक है, डिवेंचर्स हैं, सुना ही होगा डिवेंचर्स हैं, क्या मतलब होता है, क्या कितने टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का हिंदी में मतलब होता है निवेश करना। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है ना निवेश करना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड। जब हम फंड को कहीं एम्प्लॉय करते हैं, कहीं एलोकेट करते हैं, ठीक है, जो पैसा है, जो फंड है, उसको जब हम कहीं लगाते हैं किसी एसेट में। ठीक है। एसेट आपकी सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, एसेट आपका रियल एस्टेट भी हो सकता है, मतलब मकान में, जमीन में, या गोल्ड में, या शेयर में, या डिबेंचर में, या बॉन्ड में, या एफडी वगैरह कराए, वो सारे एसेट में आएंगे। ठीक है। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है जब हम अपने फंड को एम्प्लॉय करें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑन एसेट्स। एसेट्स पे जब फंड को एम्प्लॉय करें विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम, यानी इनकम अर्न करने के पर्पज से, कि हमारी थोड़ी इनकम हो जाए, इनकम अर्न करने के पर्पज से, कैपिटल एप्रिसिएशन होने के पर्पज से, जब हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसे को कहीं इंप्लॉय करते हैं, ठीक है, किसी एसेट में, ताकि हमें कुछ अर्निंग हो जाए, ठीक है, हम कुछ इनकम अर्न कर सके, या एसेट में कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक समझ में आया। जब हम फंड को एम्प्लॉय करते हैं किसी एसेट में ताकि कुछ इनकम अर्न कर सके, कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक। अच्छा, ये अर्निंग इनकम का तो मतलब समझ रहे होंगे ना, जिस भी एसेट में आपने पैसा लगाया है उस एसेट से कुछ इनकम हो। ठीक, आपने मकान खरीदा, उसको रेंट पे दे दिया है, तो अब क्या हो रहा है, हर महीने उससे कुछ रेंट आ रहा है, सपोज करिए 5,000 रुपए का रेंट आ रहा है। ठीक, तो ये आपकी एक रेगुलर इनकम हो रही है, तो ये आप अर्न कर रहे हैं इनकम। इसके साथ अगर सपोज करिए आपने मकान जो खरीदा था वो 30 लाख का खरीदा था, ठीक है, 30 लाख का मकान खरीदा था, 2 साल बाद वो मकान 50 लाख का हो गया, तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। 30 लाख का मकान 50 लाख का हो गया, तो ये क्या हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। और इससे जो हर महीने आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो हर महीने जो 5,000 का रेंट आ रहा है वो क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट होता है कि जब आप अपने फंड को एम्प्लॉय करते हैं किसी एसेट में ताकि आप कुछ अर्न कर सके, कुछ इनकम हो या कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में 2 खास बातें होती हैं, 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। एक तो टाइम,
दूसरा रिस्क, देयर इज ऑलवेज सम रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट, हमेशा कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, देखिए अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि 10 रुपए मैं कंज्यूम कर लूं, 10 रुपए का मैं कुछ खरीद लूं, कुछ मतलब खरीद लूं मतलब इसको कंज्यूम कर लूं अपने लिए, कुछ कुछ खाने की चीज, कुछ कपड़े या कुछ भी मैं खरीद लूं, ठीक है, इसे कंज्यूम कर लूं, इसका कंजम्पशन कर लूं। या मेरे पास है कि मैं इसको सेक्रीफाइस करूं, 10 रुपए को मैं मतलब इसका त्याग करूं, मैं इसे कंज्यूम ना करूं, मैं इसको क्या करूं, इन्वेस्ट कर दूं, ताकि मुझे फ्यूचर में कुछ, मैं 10 रुपए एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है, तो ताकि फ्यूचर में मुझे कुछ रिटर्न मिले। ठीक, तो अभी जो मैं 10 रुपए सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 10 रुपए को मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, सेक्रीफाइस जो कर रही हूँ दैट इज सर्टेन, वो तो सर्टेन है कि मैं अभी 10 रुपए नहीं कंज्यूम कर रही, इसको मैं रख रही हूँ, कहीं मैं इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न आएगा, दैट जो रिटर्न फ्यूचर में आएगा दैट इज नॉट सर्टेन, वो सर्टेन नहीं है। मैंने 10 रुपए सपोज करिए किसी ऐसे शेयर में लगा दिया, कोई एक शेयर ले लिया किसी कंपनी का, ठीक है, तो मैंने उस 10 रुपए को अपने ऊपर खर्च नहीं किया, मैं कोई सामान ले सकती थी, कुछ कर सकती थी, शॉपिंग कर सकती थी, मैंने उस 10 रुपए को खर्च नहीं किया, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, पर मैंने गलती से किसी गलत शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो शायद 2 साल बाद उस शेयर की वैल्यू कम हो गई हो, 5 रुपए हो गया हो। तो आप मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि देयर इज रिस्क इन्वॉल्व, जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हमें कुछ रिटर्न आ सके फ्यूचर में, ठीक है, तो सेक्रीफाइस जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज सर्टेन, वो तो निश्चित है, सेक्रीफाइस तो हमने किया, 10 रुपए कंज्यूम नहीं किए, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जो रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में दैट इज अनसर्टेन, वो सर्टेन नहीं है कि हमें फ्यूचर में इतना रिटर्न मिलेगा। द रिस्क इज अंडरटेकन, हम ये जो रिस्क लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, इन्वेस्ट करके जो हम रिस्क लेते हैं, ये हम इन्वेस्टमेंट रिस्क लेते हैं ताकि हम कुछ फ्यूचर में कुछ रीप मतलब कुछ अच्छा रिटर्न पा सके, रीप सम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ताकि हम इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ रिटर्न मिल सके, ठीक है, तो दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ मनी, अपने पैसे को एलोकेट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं एसेट्स में इन एक्सपेक्टेशन ऑफ, और हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं ताकि हमें ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें कुछ गेन हो, कुछ इनकम हो, कुछ फायदा हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय में, कुछ मतलब 1 साल बाद हमारा पैसा बढ़ जाए, नहीं तो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हमारा पैसा बढ़ जाए, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बताइए अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हो या आपके पेरेंट्स ने किया हो, तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, ताकि कुछ इनकम हो जाए, ठीक है, या कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए, उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, तो दिस इज इन्वेस्टमेंट, इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है, तो देखिए स्पेकुलेशन का हिंदी में मतलब होता है अनुमान लगाना। स्पेकुलेशन का हिंदी में मतलब होता है अनुमान लगाना, मतलब हमें एकदम सही सही पता नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं, दैट इज स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन तो बहुत रिस्की होता है। स्पेकुलेशन मतलब बिजनेस रिस्क लेना इन द होप ऑफ गेटिंग शॉर्ट टर्म गेन, यानी हमें लंबे समय तक हम वेट नहीं कर सकते, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हम कुछ मतलब कह लीजिए कुछ तुक्केबाजी या कुछ और कुछ मतलब टिप वगैरह कुछ हमें मिल जाए और हमें शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, कम समय में हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। ये जो बेटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो सट्टेबाजी होती है जिसमें तुक्का ही तो होता है, सट्टेबाजी वगैरह इसमें तुक्का ही लगाया जाता है, अनुमान ही लगाया जाता है, तो दैट इज स्पेकुलेशन एंड इट इज हाईली रिस्की, ये बहुत रिस्की होता है। और ये जो सट्टेबाजी बेटिंग वगैरह होती है इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट पीरियड में आपने ज्यादा कमा लिया, ठीक है, अगर आप शेयर खरीदते हैं इस पर्पज से कि उसे आज खरीदा है कल बेच देंगे, या आज हमने मॉर्निंग में खरीदा है शाम तक उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे 3 बजे तक, ठीक है, या आज खरीदा है हफ्ते भर में उसको बेच देंगे, तो ये सब क्या है, स्पेकुलेशन। आप बाय कर रहे हैं सिक्योरिटी ताकि उसको जल्दी से सेल कर देंगे जब भी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने 10 रुपए पे शेयर खरीदा, 13 रुपए पे गया, आप बेच दिए उसको, तो दिस इज स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा रहे हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब क्या है कि अभी 10 रुपए की प्राइस थी, 13 रुपए पे हुई, ठीक है, 10 रुपए की प्राइस थी, 13 रुपए पे गई, तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट हुई ना, 3 रुपए का फ्लक्चुएशन आया तो आप उसे बेच करके निकल गए, तो ये सब होता है स्पेकुलेशन में, अनुमान लगाना, ठीक है, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। आगे चल के इसमें हमें डिटेल में ट्रेडिंग वगैरह भी पढ़ना है तो वहां बताऊंगी, इसे इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। अगर एक दिन में ही आपने मॉर्निंग में शेयर खरीद के शाम तक बेच दिया, या सुबह आपने शॉर्ट किए शेयर मतलब और दोपहर में कवर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे, यानी एक ही दिन में आपने बाय सेल कर लिया, तो ये सब क्या है, ये स्पेकुलेशन है जिसमें आपने प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठाया है,
ठीक है, आपने बहुत ज्यादा मार्केट एनालिसिस नहीं किया है, झटपट आपको दिख रहा है कि शेयर में मूवमेंट हो रहा है, 10 से 13 पे बार बार जा रहा है और 13 से वापस आ रहा है। तो जब 10 पे अगली बार आया, आपने खरीदा, 13 पे बेच दिया, 3 रुपए का प्रॉफिट। और सपोज करिए 1000 शेयर थे आपके पास, तो 10 पे खरीदा, 13 पे बेच दिया, 3 रुपए का प्रॉफिट, 1000 शेयर थे यानी 3000 रुपए कमा लिए। तो दैट इज स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन एंड दिस इज हाईली रिस्की, ये बहुत रिस्की है। ठीक, जैसे एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो स्टॉक खरीदते हैं ताकि उन्हें डिविडेंड मिल सके लंबे समय के लिए। उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, प्रॉपर ढंग से सिक्योरिटी एनालिसिस किया है और उन्होंने एक शेयर सोच समझ के खरीदा है। ठीक, लंबे समय के लिए खरीदा है तो इनको कहा जाएगा इन्वेस्टर है। लेकिन अगर इन्होंने शेयर खरीदा है विद द एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस राइज, इन्होंने शेयर खरीदा है, कोई एनालिसिस नहीं किया है, कुछ इन्हें टिप वगैरह मिली है कि इसका प्राइस बढ़ेगा एक दो दिन में, नियर फ्यूचर में बढ़ेगा, ठीक है, तो इनका बस ये है कि जैसे ही बढ़े इसको बेच करके निकल जाना है, तो इनको कहेंगे स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेटर है, ये इन्वेस्टर नहीं है, ही इज ए स्पेकुलेटर, ये स्पेकुलेटर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें रिस्क बहुत हाई होता है, ये जो स्पेकुलेशन होता है इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। ठीक, रिस्क मतलब तो जानते हैं ना क्या होता है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस, लॉस होने की जो संभावना है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने ऐसा किया है जिसमें लॉस होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया है जिसमें लॉस होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो हम कहेंगे वहां पे क्या था? रिस्क, रिस्क जीरो था ना, रिस्क जीरो था, लॉस तो हो ही नहीं सकता, रिस्क जीरो है। जैसे मैं बात करूं एफडी की, ठीक है, एफडी में क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहीं डूबेगा? नहीं डूबेगा ना, जनरली एफडी में तो नहीं डूबेगा। तो यहाँ पे क्या है? रिस्क जीरो है, क्योंकि जितना आपने एफडी में, अगर 1000 की, मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1000 की मैंने एफडी कराई है, तो मेरा 1000 रुपए कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इस पे बढ़ के मुझे जितना इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा, तो यहाँ पे रिस्क है जीरो। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस, लॉस होने की जो संभावना है ना, दैट इज कॉल्ड रिस्क। अगर लॉस होने की कोई संभावना नहीं है तो रिस्क कम है, लॉस होने की ज्यादा संभावना है यानी ज्यादा रिस्क है। जैसे शेयर में लॉस होने की ज्यादा संभावना है ना, शेयर इज हाईली रिस्की, ठीक है, तो यानी वो ज्यादा रिस्की है क्योंकि लॉस होने के ज्यादा चांसेस है, बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है, बहुत लॉस में भी जा सकता है। तो दिस इज स्पेकुलेशन। चलिए अब मैं इसके डिफरेंस आपको बताती हूँ कि एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, या कह लीजिए इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहला जो अंतर होता है दैट इज रिलेटेड विद टाइम होरिजोन, यानी कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जनरली जो इन्वेस्टर होता है ना, वो लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। जो इन्वेस्टर है वो प्लान करता है फॉर लॉन्गर टाइम होरिजोन, वो होल्ड करता है किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को 1 साल या मतलब कुछ सालों के लिए, जनरली 1 साल से ऊपर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टर होल्ड करता है। जबकि स्पेकुलेटर क्या है? आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा एक हफ्ते बाद बेचा, ठीक है, फ्यू डेज या एक महीना, इतना स्पेकुलेटर रखता है। ठीक है, इसका होल्डिंग पीरियड बहुत कम होता है। तो पहला डिफरेंस टाइम होरिजोन का है। दूसरा डिफरेंस इज रिलेटेड विद रिस्क। रिस्क, इन्वेस्टर जो होता है उसको, उसका जो रिस्क होता है ना, दैट इज मॉडरेट रिस्क, इसका रिस्क बहुत हाई नहीं होता है क्योंकि ये लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो लंबे ड्यूरेशन में अगर उसने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया है तो कंपनी, ठीक है, आज भले ही छोटा सा डिप लग गया, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी अगर ये ग्राफ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क जो होता है ना, मॉडरेट होता है, लेकिन स्पेकुलेशन में तो देयर इज हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क है। ठीक, अगला जो डिफरेंस है रिलेटेड विद रिटर्न, अगला डिफरेंस रिटर्न से रिलेटेड है। जो इन्वेस्टर है उसका रिटर्न क्या होता है? मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी कम है। आप रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पढ़ चुके होंगे, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, रिस्क कम तो रिटर्न भी थोड़ा कम, रिस्क हाई तो रिटर्न भी थोड़ा हाई। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्योंकि रिस्क मॉडरेट होता है तो रिटर्न भी यहाँ पे मॉडरेट है। ठीक है, जबकि स्पेकुलेटर के केस में क्या होता है? स्पेकुलेटर के केस में बहुत हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न के भी चांसेस है। ठीक है, यहाँ तो बहुत हाई रिटर्न होगा, नहीं तो लॉस में चला जाएगा। तो रिस्क हाई है तो रिटर्न भी यहाँ पे हाई है। ठीक, ये हो गया 3 डिफरेंस। चौथा डिफरेंस क्या है? डिसीजन। इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेता है, तो अभी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इवन अगले ही जो लेक्चर होगा उसमें मैं थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जब बताऊंगी ना, तो मैं बताऊंगी जो इन्वेस्टर होता है ना वो बहुत सोच समझ के मतलब शेयर खरीदता है। जो इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल, जो भी कंपनी है उसका फंडामेंटल जितने भी फैक्टर्स है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है कंपनी का, टाइम टू टाइम उसे अप्रेज करता रहता है, रिव्यू करता रहता है, फिर डिसीजन मतलब लेता है कि मुझे ये शेयर खरीदने हैं। जबकि स्पेकुलेटर क्या होता है? स्पेकुलेटर को कहीं से टिप मिल गई, देख रहा है मार्केट बिहेवियर, 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे लगता है फिर से ऊपर जाएगा,
कुछ इनसाइडर, किसी कंपनी की कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बेसिस पे स्पेकुलेटर ट्रेड करता है। जबकि इन्वेस्टर जो है सोच समझ के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करता है और फिर डिसीजन लेता है। ठीक। अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद फंड। जो इन्वेस्टर होता है ना जनरली ओन फंड लगाता है। ओन फंड मतलब मेरा खुद का। जैसे मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो मैं 10,000 रुपए के शेयर खरीदूंगी। ठीक है। तो इससे क्या है कि अब वो 10,000 रुपए क्योंकि मेरे हैं, तो मैं उस शेयर उस पैसे के मैंने शेयर खरीदे। मैं इसे 1 दिन रखूं, 2 दिन रखूं, 1 हफ्ता रखूं, 1 महीना रखूं, 1 साल रखूं, 2 साल रखूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है ये जनरली बोरोड फंड लगाता है। बोरोड फंड मतलब उधार। आपने सुना होगा जैसे जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होती है वो मार्जिन देती है, मार्जिन। जैसे सपोज करो, एग्जांपल बता रही हूँ, मेरे अकाउंट में जैसे 10,000 रुपए हैं, ठीक है। तो मार्जिन मिलता है जैसे 5 टाइम 6 टाइम, ये डिपेंड करता है मार्केट कैसा चल रहा है। तो जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 5 टाइम मार्जिन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो स्पेकुलेटर है, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीद रहा है, तो उसके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए है, तो उसको अगर 5 टाइम मार्जिन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो 50,000 के शेयर खरीद सकता है। ठीक। 50,000 के शेयर खरीद सकता है, लेकिन उसको 1-2 दिन में क्या करना होगा, स्क्वायर ऑफ कर देना होगा। खरीदा जो है उसे बेच देना होगा, सेल करना होगा। ठीक है। तो जनरली तो ये क्या है, बोरोड फंड है ना। आपके पास है तो 10,000 रुपए, लेकिन आपने कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से आपने पैसे लिए, तो वो क्या हुआ, बोरोड फंड हुआ। तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं ना बोरोड फंड पे ट्रेड करते हैं, जबकि इन्वेस्टर अपने खुद के ओन फंड पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गए 5 डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2023, ठीक है, अक्टूबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है, उस पे कवर कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है। एंड ये दोनों चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम पे। एंड 800 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और एक खास बात यह है कि अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड मेरा चैनल जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा। ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड मेरे चैनल के जो रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन पे जो नोट्स हैं वो अगर चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वाई अ पर्सन गो फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट क्यों करता है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं। रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी, सेफ्टी, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, अब मैं इन्हें अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव अपने आप में काफी मतलब वही डिटेल डिस्कशन होगा। और ये लेक्चर मैं देख रही हूँ ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। तो ये जो 5 ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ से अब हम अगले लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।